एवरीवन वेलकम बैक। तो आज मैं एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो है सिर्फ हम 3 कैंडल्स को कंसिडर करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सिर्फ एक सिंगल कैंडल का होगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कई रूल्स वगैरह बता रहा हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये कंसिडर करना है कि कैंडल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। डोजी नहीं होना चाहिए, ना स्पिनिंग टॉप हो गया। मतलब कि काइंड ऑफ ऐसी कुछ कैंडल्स होनी चाहिए। मतलब कि अगर छोटी कैंडल है तो इसको कंसिडर नहीं करना हमें, ऐसी कैंडल्स को। मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कि किस टाइप्स की जो कैंडल्स को है आपको कंसिडर करना है। ठीक है। सेकंड चीज ये है, फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो सेकंड रेड होनी चाहिए और थर्ड ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड कंडीशन में आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट अगर रेड है तो सेकंड ग्रीन होगी और थर्ड रेड होगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स। और अब ये चीज आपको कहां पर काम करेगी, वर्क्स फर्स्ट इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब मार्केट आपको दिखता होगा कि मार्केट वन वे जाती है, 2-3 कैंडल बनाकर फिर दोबारा एक अपमूव स्टार्ट कर देती है, ये तब काम करेगा। ठीक है। और सेकंड काम करेगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास। और हमें देखना है कि टॉप एंड बॉटम हो, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल्स हो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के, जहां पर ये काम करेगा। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैंडल्स किस टाइप की होंगी, कंडीशंस क्या होंगी इसमें। पहली चीज तो ये कि मैं आपको ये रेजिस्टेंस का बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस पे कैसे काम करेगी। फर्स्ट, कि हमें बाइंग ट्रेड लेना है। अगर हमें बाइंग ट्रेड लेना है तो उसके अंदर कंडीशन क्या, ये सपोज रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जाके नीचे आ चुका है, फिर जाकर रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो रेजिस्टेंस के पास कंडीशन कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सपोज एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो बनी है रेड। बट ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो सेकंड जो कैंडल बनेगी रेड कैंडल की क्लोजिंग, वो ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ग्रीन कैंडल, वो इस का जो है वो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसका वो जो है वो रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगी। आपको कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर ये रेड कैंडल की विक भी इसको नीचे ब्रेक कर देती कोई इशू नहीं है, बट जो इसकी जो विक है इसके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एंट्री हम कैसे लेंगे, एंट्री हम लेंगे इन तीनों कैंडल में से जिस कैंडल का हाई होगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा इन तीनों कैंडल के नीचे का एसएल हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस के पास बाइंग सिनेरियो का। अब सेकंड सिनेरियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस के पास सेलिंग का। अब सेलिंग का कैसे देखेंगे हम, सेलिंग का कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज ये रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है, ठीक है, प्राइस यहां से ऊपर चला गया, यहां पर एक डोमिनेंट रेड कैंडल बनेगी। ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल बनेगी हमारे यहां पर, बट
इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी हमारी, ठीक है, क्लोजिंग नहीं होगी, इसके नीचे ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी विक के थ्रू, क्योंकि विक अगर इसका हाई ब्रेक कर देगी तो हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे ट्रिगर करते ही एंट्री ले लेंगे और इसके ऊपर का हम एसएल ले लेंगे। और सेम ऑपोजिट चीज जो है सपोर्ट के यहां पर आ जाएगी। सपोर्ट के यहां पर कैसे बनेगा, ठीक है, सपोर्ट के यहाँ पे बाइंग के यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी जो कि इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी और ट्रिगर एसएल, ठीक है, समझ में आ गया। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर कैसे हम करेंगे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर हमें जैसे एक बहुत ज्यादा अपमूव मिल चुका है, उसके बीच में हमें एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, इसका लो ब्रेक कर दे कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए इसके नीचे। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि इसका लो ब्रेक नहीं करेगी, एंट्री इसके ऊपर ले लेंगे और एसएल हमारा जो हो जाएगा इसके नीचे हो जाएगा। ये बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर आपका जो एसएल होगा वो सिंगल कैंडल का होगा सिर्फ। अब इसको मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अब अगर यहाँ पर आप चार्ट में देखोगे तो जैसे ही यहाँ से एक अपमूव आया है, उसके बाद क्या हुआ है, ये जो अपमूव आया है उसके बाद ये देखोगे आप, ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है, बट इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है उसने अपनी ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर ट्रिगर करते के साथ ही हम एंट्री ले लेंगे और हमारा एसएल इधर हो जाएगा। और आप देखोगे कि आपको मोर देन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है यहाँ पर, जितना अगर आपका एसएल होता तो उससे ज्यादा का आपको टारगेट मिल चुका था, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये वाला है, अगर आप यहां पर देखोगे ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अप मूव आया है, ये ग्रीन कैंडल बनी है और ये रेड कैंडल बनी है, बट इसने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और थर्ड चीज ये ग्रीन कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो एंट्री इसके ऊपर हो जाएगी हमारी। और आप देखोगे कि ये हमें अप मूव मिला है और हमारा एसएल इधर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एक हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे प्राइस इसके नीचे रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो ये एक रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम यहां पर एंट्री ले लेंगे और हमारा एसएल इधर हो जाएगा और हम अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं इधर, ठीक है। और ये एक सपोर्ट एरिया था हमारा, यहां पर अगर आप देखोगे ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो इसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे और इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा और हमारा टारगेट हम रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक और छोटा सा एग्जांपल है, बट यहाँ पर ये एक सपोर्ट बन रहा था, तो ये वाला यहाँ पर ये माइनर सपोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर सपोर्ट एरिया के पास ही हमें देखना है। आपको मैं चार्ट पे एक बारी दिखाता हूँ। जैसे कि वो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, उसके यहाँ पर यही वाला सिनेरियो बना था कि यहाँ से हमने बाइंग इनिशिएट करी थी इसके ऊपर और एसएल हमारा इसके नीचे आ गया था। और सेकंड जो यहाँ पर एग्जांपल दिखाया था ये 3 कैंडल का है, बट पहली चीज तो ये कि ये एक हमारा कोई मेजर सपोर्ट नहीं था, मेजर सपोर्ट इस एरिया के पास था, ठीक है। तो और ये रेजिस्टेंस एरिया था हमारा। तो दूसरी चीज ये कि इस ग्रीन कैंडल ने
इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था जो कि हमारा सेटअप को इनवैलिड कर देती है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखते हुए ही एंट्री लेनी है। ठीक है। और ये सेकंड एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था हमारा, मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कितनी बार ये नीचे आया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी, और ये जो रेड कैंडल है इसने इसके ऊपर ट्रिगर भी नहीं किया, तो हम इसके नीचे एंट्री लेकर हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।